नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं वंदे भारत समाचार का आभासी पटल। मैं हूं आपके साथ दिलीप चौबे। प्रिय दर्शकों, हमारी उपस्थिति हो चुकी है बिहार के कैमूर जिला मोहनिया देवकली कृष्णा सेंट्रल स्कूल में, जो यह विद्यालय नर्सरी से लेकर के 12 तक संचालित होता है। इनके जो डायरेक्टर हैं मिस्टर आलोक सिंह जी, इनसे हम बात करेंगे और बात करके इस विद्यालय के विजन के बारे में, इस विद्यालय के एजुकेशन सिस्टम के बारे में, ये सब तमाम जानकारियां आप दर्शकों को देंगे, क्योंकि ये हमारा जो एक मुहिम या फिर जो हम ये जो काम कर रहे हैं विद्यालयों की चीज़ों को जानने के लिए, ताकि आप उसका आकलन कर सकें और आप अपने बच्चों का एक सही जगह और उनके व्यवस्थाओं को देख करके, उनको विजन को देख करके आप अपने बच्चों का दाखिला करा सकें। वैसे दर्शकों, चलिए हम बात करते हैं डायरेक्टर आलोक सिंह जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे वंदे भारत में। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर। ठीक है सर, हमारा मानना है कि अगर किन्हीं पर्सनालिटी का इंटरव्यू अगर हम ले रहे हैं तो पहले हमारे दर्शक उनके बारे में जाने। जैसा कि हमने बताया कि आलोक सिंह जी है, आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बता दें कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है और आप कब से इस एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक सिंह है। मैं विद्यालय का प्रबंधक कृष्णा सेंट्रल स्कूल से, और मेरा ग्रेजुएशन महाराणा प्रताप कॉलेज से हुआ। बीएड मैंने बिलासपुर से किया, डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैं शिक्षण कार्य में आ गया। मैंने विद्यालय, छोटा सा विद्यालय कृष्णा प्ले स्कूल से शुरुआत की, जहाँ पे प्रारंभिक सत्र में हमारे यहाँ कुल मिला के 63 बच्चे थे। लेकिन आज अगर हम बात करें 2027 में, 2026-27 के सेशन की बात करें, हाँ 2026-27 के सेशन में, तो आज के दिन हमारे यहाँ कुल 1300 बच्चे हैं और हम लोग निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल सर, इस सफलता के पीछे राज क्या है हम भी जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। देखिए, इस सफलता के पीछे जो हमारे माता पिता हैं उनका आशीर्वाद है, हमारे गुरुजन और हमारे जो शिक्षक गण हैं और हमारे स्कूल के बच्चे, इन सभी लोगों का विशेष रूप से योगदान रहा है, आभार रहा है, जिनके चलते हमारा ये संस्था इतने ऊंचाइयों तक आगे बढ़ा है। जी, अगर सर आपको अपने स्कूल के बारे में अगर एक शब्द में अगर कुछ कहना हो तो आपके शब्द क्या हो? ये विद्यालय और शिक्षण या शिक्षा से अगर हम बात करें तो उसका सीधा जो है, अगर एक शब्द में कहा जाए तो अनुशासन से है। अगर अनुशासित हैं आप तो आप जीवन में जो चाहें वो कर सकते हैं। बिल्कुल सर, अगर स्कूल की स्थापना के पीछे का हम विजन अगर जानना चाहें तो विजन क्या था आपका? देखिए, हम लोग अब शुरुआत करते हैं कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। हम लोग हमारी यात्रा हो रही थी और यात्रा में हम लोग सोच रहे थे कि आखिर में क्या क्या, पढ़ाई लिखाई करने के बाद हमारा जो उद्देश्य था नौकरी या पेशा करने का होता है, तो हम लोग बीएड करने के बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई की। गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करने के बाद कुछ दिनों तक वैकेंसी आई, तो फिर वो काफ़ी उसमें स्ट्रगल हो रहा था। तो विचार आया कि हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है। हमारा मुख्य उद्देश्य है बच्चों को शिक्षा देना, अपने समाज को शिक्षित करना। फिर हम लोगों ने एक छोटा सा विद्यालय 2011 में शुरू किया और उद्देश्य था यहाँ जो हमारा कैमूर जिला है, जिसको शिक्षित करना। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें सर कि तो एक अच्छे स्कूल की पहचान आप किन बातों से मानते हैं कि वो एक अच्छा स्कूल है? जैसा कि आपने शुरुआत जो शब्द से किया था कि आप एक शब्द में बताइए कि आपके विद्यालय का जो मुख्य क्या है, तो अनुशासन मैंने बताया। तो किसी भी विद्यालय में अगर अनुशासन है, अनुशासन का मतलब होता है नियमों का पालन करना। आपने कोई कमिटमेंट किया या आपने कोई रूल रेगुलेशन बनाया, उसका किस तरह से आप पालन करते हैं, वो आपको बेहतर बनाता है सर। क्योंकि आज का एआई युग है और लोग मॉडर्न की बात करते हैं कि हम आधुनिक हुए हैं, तो ऐसे में संस्कार को भी ध्यान देना और बच्चों को संस्कारी बनाना और उनके रीति रिवाजों को लेकर के चलना, इसमें स्कूल की भी बहुत भूमिका होती है। तो उन चुनौतियों को आप कैसे फुलफिल करते हैं और ये आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण है? देखिए, अभी अगर देखा जाए आधुनिक युग में कई सारे बदलाव देखने को मिले हैं। जी। बात किया जाए कंप्यूटर और एआई का, और कई तरह के स्किल जो है वो डेवलप हो रहे हैं। तो हमारा जो पुराना जो हमारा शिक्षा प्रणाली था और अभी जो है,
NEP जो अभी लागू किया गया है जी। 2020 में, जी। तो उसमें कई सारे बदलाव देखने को मिले हैं। और जहाँ तक संस्कार की बात कही जाए तो ये जब समय बीता, युग बीतता है तो कई सारी चीज़ें बदलाव देखने को मिलती हैं। बिल्कुल। तो हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। अभी काफ़ी मॉडर्न जो है टेक्नोलॉजी आ गई है और उसका भी आप देखते हो कई सारे अंतर देखने को मिल रहे हैं। तो वो चीज़ें हमारे संस्कार और उसपे भी मिल रहे हैं। जी बिल्कुल सर, अगर हम बात करें आपके विद्यालय की एडमिशन प्रोसेस की, तो हमारे दर्शक को भी जानना चाहिए कि आपका एडमिशन प्रोसेस क्या है? देखिए, एक चीज़ का मुझे बड़ा ही दुःख होता है कि आप यहाँ पे लड़के और लड़कियों का जो रेशियो है विद्यालय में नामांकन के लिए कॉन्वेंट स्कूलों में या प्राइवेट स्कूलों की अगर आप रेशियो देखेंगे, जी। तो उसमें काफ़ी असमानता देखने को मिलती है। अगर हम अपने स्कूल की ही बात करें तो 70 और 30 का रेशियो है। ये देख के बड़ा ही दुःख होता है। तो हम लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत एडमिशन में लड़कियों के लिए नामांकन में विशेष रूप से छूट दिया हुआ है और उनका जो शिक्षण शुल्क होता है उसमें भी हम लोग विचार कर रहे हैं कि उसमें भी छूट दिया जाए और उनको किस तरह से आगे बढ़ने के लिए हम लोग कौन-कौन से मंच प्रदान कर सकते हैं, इस पे हम लोग विचार कर रहे हैं। तो हमारा जो ये सत्र चल रहा है, इसमें हम लोग लड़कियों के बारे में काफ़ी शिक्षा एडमिशन के बारे में सोच रहे हैं। जी, जी। तो सर अभी उसका कुछ सोचे नहीं है जो हमारे नहीं, नहीं, दर्शकों चल रहा है सर। हमारा जो लड़कियों के लिए बिल्कुल नामांकन फ्री चल रहा है और काफ़ी अच्छा बच्चों का इस बार नामांकन हुआ। और उनका फी में भी कुछ है? बिल्कुल, बिल्कुल। जी सर। अच्छा, बिल्कुल। वो आपका एडमिशन कब से होगा? नहीं, हमारा एडमिशन लगातार चल रहा है। कुछ क्लासेस में हमारे एडमिशन क्लोज़ हो चुके हैं। जैसे कि मैं क्लास 1 की बात करूँ, क्लास 4th की बात करूँ, तो वहाँ पे नामांकन हमारे क्लोज़ हो चुके हैं। जी। तो सर ये आपका विद्यालय जैसा कि और कहाँ-कहाँ संचालित हो रहा है इसके अलावा? जी, हमारा एक जूनियर ब्रांच है जो शिवपुर कॉलोनी मोहनिया में है, जो क्लास नर्सरी टू क्लास 3rd संचालित होता है और ये कृष्णा सेंट्रल स्कूल जो CBSE एफिलिएटेड है, ये क्लास LKG टू क्लास 12 तक है। जी बिल्कुल, अगर व्यवस्थाओं की अगर बात किया जाए तो क्या मूलभूत जो आवश्यकताएँ हैं, जिनकी पूर्ति के लिए आप हमेशा वो रहते हैं कि नहीं, उनकी व्यवस्थाएँ जो है बच्चों की, जिससे कि पढ़ाई, क्योंकि अभी जो AI जो अभी आया है, तो AI को लेकर के या फिर स्मार्ट क्लासरूम को लेकर के क्या आपकी तैयारी है या फिर क्या कुछ व्यवस्थाएँ हैं आपके विद्यालय में? नहीं, बड़ा अच्छा प्रश्न था सर। देखिए, जैसे कि हम लोग शिक्षा व्यवस्था की बात करें, लगातार अपडेट किया जा रहा है। बिल्कुल। आप अगर मोबाइल फ़ोन की बात करेंगे तो 3 महीने के बाद आपके मोबाइल में एक नोटिफ़िकेशन आता है, इसको अपडेट करिए। बिल्कुल। तो ठीक उसी तरह हमारे स्कूल में भी इस सत्र में हम लोगों ने लीड के साथ अपना टाई अप किया है, जो हमारे इंडिया का सबसे बड़ा एडटेक कंपनी है। बिल्कुल। जहाँ आप बात कर रहे हैं AI और मॉडर्न और कंप्यूटर की जहाँ तक बात हम लोग कर रहे हैं, जी। उसके साथ हमारा टाई अप है और हमारे यहाँ इस बार का जो शिक्षा व्यवस्था होगा, शिक्षण प्रणाली होगी, जी। वो काफ़ी टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग उसको साथ अटैच कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जो आपकी फैकल्टी है वो कहाँ से है? बेसिकली हमारे फैकल्टीज़ जो हैं बिहार, उत्तर प्रदेश से मैक्सिमम लोग हैं। हाँ, कुछ लोग जो है बाहर के हैं। जी। अच्छा, फैकल्टी का को किस तरीके से आप उनको ट्रेनिंग देते हैं या फिर किस प्रकार से आप उनको ट्रेन करते हैं? देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जज करते हैं जब हम लोग इंटरव्यू लेते हैं टीचर्स का, तो उनके पास कम से कम 5 सालों का अनुभव हो CBSE एफिलिएटेड स्कूलों में। और उसके साथ-साथ हम लोग डेमो कराते हैं, हमारा इंटरव्यू पैनल होता है और उसमें जब वो क्वालिफ़ाई कर जाते हैं, तभी उनको हम लोग सिलेक्ट करते हैं। सर स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, आप भी इस बात को मानते हैं और हम लगता है हमारे दर्शक भी इससे सहमत होंगे। अगर स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो ये स्कूल किस प्रकार से बच्चों के स्किल डेवलपमेंट की बात करता है? बड़ा अच्छा प्रश्न था। आपने बोला कि क्या बदलाव सर अभी आप देख रहे हैं, पुराना जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था और नया एजुकेशन सिस्टम। बिल्कुल। देखिए, पुराना एजुकेशन सिस्टम जो था, आज से अगर 25 या 30 साल अगर पहले की बात करेंगे, तो उसमें हम लोग किताब से जो पढ़ के और पास होते थे और वहीं से हमारा जो भी एक जो हमारा लक्ष्य होता था उसको हम प्राप्ति कर लेते थे। बिल्कुल। लेकिन अगर हम 2026 की बात करें तो आज अगर आपके पास स्किल नहीं है और अगर आपके पास डिग्री है तो डिग्री से आपको कुछ नहीं मिलेगा, और अगर स्किल है तो आप छोटे से शुरुआत करके बहुत बड़ा आप अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। कई सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। बिल्कुल। तो आज का जो एजुकेशन सिस्टम हो स्किल बेस्ड होना चाहिए और हम लोग इस पे काम भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ स्पोर्ट्स के लिए भी क्या कुछ तैयारी चलती रहती है आपकी, और स्पोर्ट्स में बच्चों को ज़्यादा आगे बढ़ाने में स्कूल किस प्रकार से मदद करता है? देखिए, सब बच्चा खास है और जैसा कि स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं या अभी हम लोग एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, मेरा मानना है कि हर एक बच्चा खास है। कोई मैथ्स में अच्छा हो सकता है, कोई खेलने में अच्छा हो सकता है, कोई सिंगिंग में अच्छा हो सकता है। तो खेल कूद के लिए हम लोग काफ़ी कोचेस हायर किए हुए हैं, कबड्डी है, क्रिकेट के लिए हम लोग क्लब बनाए हैं, फुटबॉल के लिए। तो उसमें हम लोग बच्चों को प्रमोट करते हैं और जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे और नेशनल स्तर पे जो भी प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें हम बच्चों को भाग लेने में काफ़ी हम लोग मदद करते हैं।
सर आप डायरेक्टर हैं, तो डायरेक्टर होने के नाते ये प्रश्न आपसे है कि स्कूल चलाने में किन बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, अगर चुनौतियाँ तो जीवन में अगर किसी भी कार्य को लेंगे तो होती ही हैं। सबसे पहला बच्चों की सुरक्षा है। ये हमारा पहली प्राथमिकता होती है। विद्यालय अगर हम लोग संचालन कार्य कर रहे हैं तो सबसे पहला हमारा जो चुनौती है वो बच्चों की सुरक्षा से लेकर होती है। जी। उसको लेके हमारी तैयारी काफ़ी रहती है कि कहीं से किसी को चूक ना हो। जैसा कि हमारा प्रश्न था उसका आपने जवाब लगभग दे दिया है, लेकिन हम इसको चाहेंगे कि थोड़ा इसको आप एक्सप्लेन करें कि शिक्षा के क्षेत्र में आज सबसे बड़ा बदलाव आप क्या देख रहे हैं? शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा बदलाव ये देखा जा रहा है कि जैसे कि मैंने आपका एक प्रश्न था उसको जवाब देते हुए बताया कि आज की जनरेशन में आपका कौन से रैंक आते हैं, डिग्री क्या है, वो मायने नहीं रखता है। सबसे बड़ा मायने रखता है कि आपके पास स्किल है। आप देखे होंगे कि जैसे कि आप पत्रकारिता कर रहे हैं, जी। कई सारे बच्चे वैसे हैं जो 3, 4, 5 क्लास में हैं और बच्चे यूट्यूबर हैं, कई कितना अच्छा अर्न कर रहे हैं। बिल्कुल। तो 3 क्लास का बच्चा इतना लाखों में, करोड़ों में इनकम अपना कर रहा है। तो वो चीज़ें होनी चाहिए, बच्चों के पास स्किल होना चाहिए। जी सर, आप हमें ये भी बताएंगे कि आप विद्यालय के लिए कोई एक बहुत बड़ा फैसला लिए हो, उस समय तो लगा होगा कि ये मतलब ठीक है ले लिए, लोग उसका विरोध भी कर रहे होंगे, लेकिन आपको आज लगता होगा कि जो हमने फैसला लिया है वो फैसला सही था और हम उस पर अडिग रहे तो बहुत अच्छा काम किया डिग्री करके। हाँ, जब मैं 2011 में विद्यालय खोला, 2012 में मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए मेरे पास ऑफर लेटर आ गया था, ज्वाइनिंग लेटर। और सभी लोग बोल रहे थे कि अब इसको छोड़ो, तुम वहाँ ज्वाइन कर लो। और मैंने निर्णय लिया कि नहीं, मुझे अब विद्यालय संचालन का ही कार्य करना है, मैं ये काम करूँगा। इसमें उस समय लोगों ने काफ़ी मुझे देखा कि कितना खराब इनका कदम है, इन्होंने गलत निर्णय लिया, लेकिन आज उस निर्णय पे मुझे काफ़ी गर्व होता है और मैं काफ़ी खुश हूँ। बिल्कुल सर, आज आपके पास 1300 बच्चे हैं, 1300 अभिभावक आपसे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सर, वही अगर हम बात करें अभिभावक अपने बच्चों के लिए अगर स्कूल चुन रहे हैं तो किन 3 बातों का ध्यान दें जो कि उनके लिए बेस्ट हो स्कूल? जी, सबसे पहले किसी विद्यालय को चुनने के लिए जहाँ भी नामांकन कराना चाहते हैं वहाँ सुरक्षा की व्यवस्था हो। जी। साथ-साथ वैसा विद्यालय जहाँ बच्चा विद्यालय में जाने के बाद खुश हो, मतलब प्रसन्नता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा, बच्चा जो चाहता है, जिस क्षेत्र में वो अच्छा कर रहा है, वैसे विद्यालय का चयन करें जहाँ पे विद्यालय को उसका मंच मिले और आगे बढ़ने के लिए उसको विद्यालय जो है प्रमोट करे, प्रेरित करे। जी बिल्कुल सर, अभी हम देख रहे थे, हम जब आपके एनुअल फंक्शन में आए हुए थे अभी बीते कुछ दिन पहले, अभी आपका जो एनुअल फंक्शन था उसमें आप जो अदर स्कूल में जो पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आप उनको मंच पे बुला करके सम्मानित करने का काम कर रहे थे। उनको लैपटॉप और ये सब सारी चीज़ें, नगद कुछ पैसे और आपको उनको स्टडी किट प्रोवाइड करा रहे थे। तो ये कैसे, उसका थोड़ा सा आपको समझाइए कि कैसे? देखिए, हमारा जो ट्रस्ट है लक्ष्मी फाउंडेशन एंड एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट, वो एक कैमूर डिस्ट्रिक्ट में एक स्कॉलरशिप एंट्रेंस एग्जाम कराती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कराती है। उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि कॉम्पिटिटिव लेवल पे बच्चों को किस तरह से उनको प्रमोट किया जाए, प्रेरित किया जाए, और वैसे होनहार बच्चे जो हैं, जो स्कॉलर बच्चे हैं, उनको एक मंच प्रदान किया जाए और आगे बढ़ने के लिए उनको प्रेरित किया जाए। और उसमें केवल कृष्णा सेंट्रल स्कूल के ही बच्चे नहीं, पूरे कैमूर डिस्ट्रिक्ट में सरकारी और गैर सरकारी सभी बच्चों को भाग लेने का मौका मिलता है। उसी के माध्यम से कई सारे बच्चों ने अच्छा किया, कई सारे स्कूलों के बच्चों ने इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट्स और नगद इनाम प्राप्त किया। जी बिल्कुल, तो उन बच्चों को आपके विद्यालय में भी कुछ लाभ मिलते हैं? हाँ, हमारे विद्यालय में कुछ बच्चों को हम लोग चुनते हैं जिनको एडमिशन फीस मुफ्त करते हैं, शिक्षण शुल्क में माफ़ी करते हैं, और यहाँ तक कि 12वीं कक्षा तक तो हमारा स्कूल है, वहाँ तक हम लोग उनको सहयोग करते हैं। साथ-साथ जब बच्चे बाहर के लिए हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, वहाँ भी हम लोग उनको सहयोग करते हैं। जी, बहुत काबिल तारीफ़ है सर। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आपका विद्यालय है, वो बाकी विद्यालयों से कैसे और क्या अलग है? दोनों का जवाब देना है। देखिए, अब सभी विद्यालय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अलग हम लोग बच्चों को स्किल पे ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। जैसे कि सभी स्कूल जो क्या है, या पेरेंट्स स्कूल नहीं, हम सभी लोगों की, आम जनमानस की मैं बात करूँ तो जहाँ तक सभी बच्चों को ये देखा जाता है कि बच्चे ने नंबर कितना लाया, जी, उसके सब्जेक्ट में कितने अच्छे नंबर हैं। हम लोग वहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग काम करते हैं बच्चे के स्किल पे, कि वो स्पोर्ट्स में कितना अच्छा कर रहा है, जी, वो सिंगिंग में कितना अच्छा कर रहा है, वो कंप्यूटर में कितना अचीवमेंट हासिल कर रहा है, वो कॉम्पिटिटिव लेवल पे कितना अच्छा कर रहा है। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ और दूसरे स्कूलों में थोड़ा सा अगर अंतर देखने को मिलेगा। बिल्कुल। दर्शकों, अब दीजिए इजाज़त,
और मेरा इंटरव्यू लेने के पीछे का विजन जो हमने बताया, जैसे जो बताया कि आप ये आकलन कर सकें कि आपके बच्चे के लिए क्या बेस्ट है और कैसे बेस्ट है। वैसे दर्शकों, हमारे साथ थे इस कृष्णा सेंट्रल स्कूल के डायरेक्टर आलोक सर। अब हम आपसे विदा लेंगे और मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए वंदे भारत समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर।